This Yes. conference Hello. will now be recorded. Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Let's continue. Last we discussed about a code, and the code was asterisk.c. So we are working with this file learn.c, right? And in this file मैंने आपको बताया था कि कैसे हम printf का यूज कर सकते हैं, कैसे डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा एक कंसेप्ट रह गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लियर CLR SCR का क्या यूज है, गेट CH का क्या यूज है ना, ये हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्लियर स्क्रीन की, ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन के केस में क्या होता है, CLR SCR में क्या है कि क्लियर स्क्रीन का काम क्या है कि हमारे जो विंडो है, जो हमारी आउटपुट विंडो है, उसको क्लियर करके रखना है ना। ये मैं पहले एक बार बता चुका था, ठीक है, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। मैं इसे क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, हटाने के लिए एक और कंसेप्ट है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे कमेंट, कमेंट्स, राइट। अब कमेंट्स क्या होता है कि कमेंट्स ये होता है कि जैसे हम किसी भी चीज को अपनी कोड में लिखा रहने देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको कंपाइलर कंपाइल ना करे। ठीक है, कंपाइलर उसको यूज ना करे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोड में, मेरे प्रोग्राम में तो वो चीज लिखी हुई है, बट कंपाइलर उसको यूज ना करे, कंपाइलर उसको कंपाइल ना करे, रीड ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब कंपाइलर को हमें रीड ही नहीं कराना, तो फिर हम ऐसी चीज रखी क्यों रहे, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि कंपाइलर को रीड नहीं करना, दैट्स ओके, बट फिर ऐसी चीजें हम रख क्यों रहे हैं। तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये होता है कि इन फ्यूचर मुझे कभी उन चीज़ों की नीड है ना। इन फ्यूचर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे इन सारी चीज़ों की नीड है, और मैं ये भूल जाऊंगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ किस लिए। सब ये मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहता हूँ कि इट्स अ इट्स अ इट्स ए बेसिक इट्स ए बेसिक बेसिक कोड। ठीक है, बेसिक कोड। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे प्रोग्राम में लिखा रहे, लेकिन इस स्टेटमेंट को मेरा कंपाइलर ना पढ़े। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने डबल स्लैश लगा देंगे। ठीक है, स्लैश, दिस इज स्लैश, या बैक स्लैश भी इसको, फॉरवर्ड स्लैश हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। और एक होता है हमारे पास दिस वन, दैट वन इज ए बैक स्लैश, बैक स्लैश। ठीक है, दिस वन इज ए बैक स्लैश, एंड दिस वन जो हमारा डिवाइड का साइन होता है, ये हमारा होता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, एक हमारा बैक स्लैश है। ठीक है, बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो वो हमारा हो जाता है कमेंट। क्या हो जाता है, कमेंट। अब जैसे मैंने लाइन लिखी, इट्स ए बेसिक कोड, तो ये हमारा जो सिंगल हमारा हम जो यूज कर रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, यानी कि एक सिंगल लाइन हमारी कमेंट होगी। एक सिंगल लाइन को अगर हम अपने प्रोग्राम में रखना भी चाहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हमारे कंपाइलर द्वारा वो ना रीड की जाए, तो हम यूज करते हैं उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट को। ठीक है, अब क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि भाई ये मेरा कोड है, जैसे प्रैक्टिकल करते हैं कि मैंने प्रिंट एफ पे स्लैश लगा दिया, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, या स्लैश भी सिंपली आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम सिंपल स्लैश भी बोल देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी बोल देते हैं, लेकिन जब भी हम ये यूज करते हैं, इसको हमेशा हम बैक स्लैश करके बोलते हैं। तो मैं स्लैश बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं फॉरवर्ड स्लैश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डबल स्लैश लगाएंगे, और डबल स्लैश लगाते आप देखोगे कि इस लाइन का कलर भी दूसरा हो गया। और देखिए, मैं अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल F9 से, तो होगा क्या कि कुछ भी मेरा आउटपुट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आउटपुट कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है, हमने तो प्रिंट एफ लगा रखा है। हाँ बिल्कुल लगा रखा है, लेकिन ये जो प्रिंट एफ है, इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट, दैट इज कॉल्ड ए कमेंट, कि वो कोड मेरे प्रोग्राम में तो रहेगा, बट प्रोग्राम में रहते हुए भी वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश। Now I'm using that slash concept, that slash, just I'm writing a hello, simple hello word, simple hello word, explanatory sign, and that's okay, right.
अब आई वांट टू रिमूव दिस। देखिए क्लियर स्क्रीन मेरा दिख रहा है, लेकिन ये अभी मेरा वर्किंग नहीं करेगा, प्रोग्राम में नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। आई रन दिस कोड, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड आ गया एक बार, ठीक है। अगेन आई रन दिस कोड, तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड 2 बार आ रहा है। अगेन आई रन दिस कोड, तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड 3 बार आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करना। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो वो क्या करेगा, हमारे प्रीवियस आउटपुट को भी दिखाता रहेगा, है ना। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन दिस कोड? एनी कैन यू कैन टेल मी? रन, कंपाइल प्लस रन, compile plus run. What is the Run. shortcut key? Control Control F9. CTRL plus F9. That's good. That's good, right? So Control F9 is a shortcut key to compile plus run. And अगर मुझे previous output देखना है, what I'm saying? Previous output. Previous output. ठीक है। अगर मुझे previous output देखना है तो हम यूज करते हैं Alt प्लस F5। क्या देखते हैं हम? Alt प्लस F5। अगर मैं Alt F5 करूंगा तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये करंट आउटपुट नहीं है। देखिए हेलो वर्ड कितनी बार आ रहा है? 3 बार। दिस इज नॉट ए करंट आउटपुट, दिस इज द प्रीवियस। यानी कि अगर मैं सी लैंग्वेज के कोड को अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये प्रीवियस जो आउटपुट मेरी विंडो है वो तब तक रहेगी जब तक मेरा पीसी एक बार बंद नहीं हो जाता। कंप्लीटली पीसी बंद होने के बाद वो हमारी हट जाएगी वहां से, लेकिन तब तक मैं Alt F5 करके प्रीवियस विंडो देख सकता हूँ। देखिए कंट्रोल F9 करूंगा, दैट इज, देखिए हेलो वर्ड कितनी बार आ गया? 4 बार, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ और एक बारी मैं इसको क्लियर स्क्रीन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अभी हम देखते हैं हेलो वर्ड एक बार आया। अब क्लियर स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ। देखिए हेलो वर्ड हमारा 2 बार आ गया, हेलो वर्ड हमारा 3 बार आ गया, हेलो वर्ड हमारा 4 बार आ गया, क्योंकि मैं 4 बार इसको कर चुका हूँ। लेकिन अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन देखनी है, मुझे ये देखना है कि अभी अभी जब मैंने इसको 3 बार या 4 बार रन कराया था, जो मेरा आउटपुट था, अगर मैं मुझे उसी आउटपुट को देखना है, मुझे रन नहीं कराना कोड, मैं बस प्रीवियस आउटपुट को देखना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की क्या है? Alt F5। व्हाट इज द शॉर्टकट की? Alt F5। Alt कैन यू F5. गेटिंग? ओके। तो Alt F5 से हम क्या देख रहे हैं? प्रीवियस आउटपुट। कंट्रोल प्लस F9 ये हमारे प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता है। कंपाइल का मीनिंग आपको पता है, क्योंकि हम ये सी लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हैं, तो ये कोड हमारा कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो कंपाइल का मतलब क्या होता है कि हमारे अंडरस्टैंडेबल कोड को वो किस में चेंज करना है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करना है। दैट मीन्स द कंपाइल। तो कंपाइल प्लस रन, पहले हमारा कोड कंपाइल होता है, फिर हमारा कोड क्या होता है? रन होता है, राइट। Run. कंट्रोल प्लस F9 का मतलब यही है कि हमारा कोड पहले कंपाइल हुआ, फिर उसके बाद रन हुआ। तो रन होने से तो हमारा देखिए एक बार और वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा रहा है अभी? 5 बार। तो एक और बार हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें प्रीवियस आउटपुट देखना है, देखिए 5 बार लिखा हुआ था, मैंने किया Alt F5, आई एम डूइंग Alt F5 फ्रॉम द कीबोर्ड, तो आप देख लो क्या आ रहा है, मेरा प्रीवियस आउटपुट आ रहा है। देखिए अभी भी कितनी बार आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ? 5 बार। 5. क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल F9 नहीं किया। कंट्रोल F9 का मतलब क्या है कि प्रोग्राम को अभी के लिए रन करना, फिलहाल करंट पोजीशन में रन कराना, और Alt F5 का मतलब है कि प्रीवियस चीजों के लिए रन करना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैं आपको ये वाला आइकन बता चुका था कि ये वाला आइकन किस लिए यूज होता है, इसको मैं बता चुका था कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करनी है स्क्रीन को। और एक ये वाला और आइकन है, जैसे आपको ये बल्ब टाइप दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि अभी मेरी फाइल जो है वो अनसेफ सेव है, अनसेव, यानी कि मैंने कुछ चेंजेस करे तुरंत ये लाइट मेरी जल जाएगी। तो जब भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो उससे पहले हमें प्रेस करना है F2। देखिए मैं अभी अपनी स्क्रीन से F2 प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ से या तो मैं फाइल में जाके F सेव करता हूँ, तो ये लाइट जो है, जो आइकन है, वो चला जाएगा। इट मीन्स राइट नाउ माई फाइल इज completely सेव एंड आई कैन रन इट, राइट। अगर आपने हल्का सा भी कोई चेंजेस किया फिर से वो लाइट जल जाएगी। इट मीन्स कि अब ये जो मैंने चेंजेस करे हैं वो सेव नहीं है, इससे पहले वाले चेंजेस मेरे सेव थे। तो आप कोशिश कीजिए, मेक इट ए हैबिट, कि व्हेनेवर यू रन दिस कोड तो आप उसको F2 करें पहले, उसके बाद प्रोग्राम को रन करें। सो आई डू F2 एंड ये एक मैसेज दिया मैंने, किया इसको यस एंड कर दिया मैंने प्रोग्राम को रन। तो आप देखिए 6 बार हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। आप समझ में आ रहा है ना कि Alt F5 का मतलब क्या है? Alt F5 मुझे दिखा रहा है, देखिए 6 बार हेलो वर्ड है। अगर मैं कंट्रोल F9 करता, ये आउटपुट स्क्रीन कब आती है? 2 तरीके से। एक तो कंट्रोल F9 यानी कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा, और एक तरीका और इस आउटपुट स्क्रीन को लाने के लिए जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस मतलब पहले के जो आउटपुट आया हुआ था उसको अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या यूज करना है? Alt प्लस F5। क्या यूज करना है? Alt प्लस F5, राइट। सो Alt F5 करने से मुझे प्रीवियस विंडो दिखाई देगी, राइट। अब एक और कंसेप्ट है मेरा
कि ठीक है मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ठीक है मेरा हेलो वर्ल्ड सर प्रोग्राम आ रहा है। फिर से मैंने रन किया, ठीक है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आ रहा है। लेट मी कमेंट गेट सी एच। मैंने क्या किया, गेट सी एच को यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब जब मैंने गेट सी एच को यहाँ पे कमेंट किया तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ आई कमेंट गेट सी एच तो इसका मतलब क्या है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई गेट सी एच को जैसे मैंने इनएक्टिव किया, तो गेट सी एच को इनएक्टिव करते ही क्या होगा, होगा ये कि अब इशू मेरा होगा। प्रोग्राम रन तो हो रहा है। कैन यू सी प्रोग्राम रन हुआ, कैन यू सी प्रोग्राम रन हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। हाँ लेकिन प्रोग्राम हर बार रन हो रहा है, राइट। उसको कैसे करेंगे, देखो मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रीवियस आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट F5, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन हटा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन मैंने कमेंट कर दिया, क्लियर स्क्रीन को भी कमेंट कर दिया, कैन यू सी, क्लियर स्क्रीन को भी मैंने कमेंट कर दिया और गेट सी एच को भी मैंने क्या कर रखा है, कमेंट किया हुआ है। इन दैट सिचुएशन क्या होने वाला है, ओके जस्ट वेट, या इन दैट सिचुएशन क्या होने वाला है कि जैसे मैंने क्लियर स्क्रीन को गेट सी एच को कमेंट किया, तो अगर अब मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो मुझे तो पता ही नहीं चला प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं। चलिए फिर से कर देते हैं, अरे अभी भी पता नहीं चला प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं। चलिए ऑल्ट F5 करते हैं, तो आप देखो कि 3 बार मैंने प्रोग्राम रन किया था और हेलो वर्ल्ड कितनी बार लिखा आ रहा है, 3 बार ही लिखा आ रहा है। यानी कि गेट सी एच लगाने से क्या हो रहा है कि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो हमारी क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। और जब हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाती है तो हम अपने प्रॉपरली आउटपुट को देख पाते हैं। जैसे उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और गेट सी एच का काम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गेट सी एच, मीनिंग ऑफ द गेट सी एच इज गेट ए करेक्टर। करेक्टर, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि गेट ए करेक्टर का मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटर लैपटॉप की हर एक की या कीबोर्ड की हर एक की एक करेक्टर के जैसे वर्क करती है। कुछ की को छोड़ के, जैसे हम कैप्स लॉक को छोड़ दें, हम शिफ्ट को छोड़ दें, हम कंट्रोल को एस्केप कर दें, हम ऑल्ट को एस्केप कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फंक्शंस की हैं वो सारी ही एक करेक्टर की तरह काम करती हैं। तो हम अगर उसमें से कोई भी की, ऐसा नहीं है कि केवल स्पेस ही प्रेस करना है, ऐसा नहीं है कि एंटर ही प्रेस करना है, आप कोई भी की प्रेस करोगे इस आउटपुट स्क्रीन पे। अब मैं गेट सी एच को दोबारा से एक्टिवेट कर देता हूँ, तो देखिए 4 बार आउटपुट आ गया। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा, कोई भी, मैं चाहे NMABCD एंटर या स्पेस में कुछ भी की प्रेस करूंगा, तुरंत मैं किस पे आ जाऊंगा, आउटपुट स्क्रीन पे आ जाऊंगा। तो फिलहाल हम गेट सी एच का एक स्मार्टली वर्क कर रहे हैं टू होल्ड आउटपुट 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 स्क्रीन, यानी कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। एक छोटी सी एप्लीकेशन हमने यूज कर ली कि भाई गेट सी एच को आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए करते हैं। लेटर ऑन वी कैन लर्न अबाउट द एक्चुअल यूज ऑफ द गेट सी एच का और क्या यूज हो सकता है। फिलहाल हमने एक एप्लीकेशन यूज कर ली, कैसे, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, के आउटपुट स्क्रीन को हम होल्ड करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एट प्लेस ऑफ गेट सी एच यू कैन यूज गेट कैर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम वर्क इज देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम वर्क इज देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम वर्क इज देयर, ठीक है। यू कैन यूज गेट केयर ऑल्सो, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि हम गेट केयर भी यूज कर सकते हैं, गेट सी एच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट सी एच ई भी यूज कर लेते हैं कई बार, तो वो मैं बाद में बताऊंगा इन सबके डिफरेंस। तो अभी एक बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सिंपल सा दोबारा से स्टेप लेके चलते हैं कि भाई सबसे पहले लगानी है हमें हेडर फाइल। और हेडर फाइल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं उनको फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको हेडर फाइल दिखाने वाला हूँ। और फिर हम लगाते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन क्यों जरूरी है, क्योंकि वॉइड मेन का काम क्या है, वॉइड मेन एक ऐसा फंक्शन है जो पहले से डिफाइन तो है, प्री डिफाइंड तो है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो वर्किंग है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है प्रोग्रामर, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी मुझे इसके अंदर सेट इंस्ट्रक्शन। ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, CLR क्लियर स्क्रीन, राइट। तो क्लियर स्क्रीन के अंदर CLR, सॉरी आई मिस्ड, ओके, CLR, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो मेन के अंदर रन होंगे। और मेन ही क्यों बनाया, क्योंकि पहले से ये फिक्स है, पहले से डेनिस रिची ने ये फिक्स किया हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा, न्यू मेन। मेन से। दैट्स ग्रेट, यानी कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है वो मेन से ही पढ़ना स्टार्ट किया जाएगा, राइट। लेट मी लेट मी शो यू वन थिंग मोर, कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि प्रिंट एफ मैंने लिखा और प्रिंट एफ के अंदर मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा 1 2 3, इज इट पॉसिबल टू प्रिंट, यस डेफिनेटली यस। पॉसिबल, क्योंकि हमने इसको डबल कोट के अंदर रखा हुआ है, राइट। तो आपने मुझे प्रोग्राम से बना के भेजे थे और शायद आपको ये चीजें पता है। और एक चीज हमने लिखा था, जैसे आई एम राइटिंग हेयर अरुण, और मैंने लिख दिया बैकस्लैश n, अगेन आई एम राइटिंग वन मोर प्रिंट एफ आई एम राइटिंग, राइट, एंड मैंने लिखा बैकस्लैश, नहीं यहाँ पे लिखा मैंने गुप्ता, राइट।
ठीक है, गुप्ता लिख दिया। तो आप देखोगे कि गुप्ता जो है अभी न्यू लाइन से यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर क्या लगा दिया, बैक स्लैश। एक तरीका और होता है कि जैसे मैंने बैक स्लैश हटा दिया, जबकि मैंने दो प्रिंट यूज किया, लेकिन वो उसके क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्पेस आए, है ना। तो एक होता है हमारे पास टैब, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, तो ए और बी के बीच में मैंने स्पेस दिया, ये तो हुआ स्पेस, है ना, स्पेस बार से। एक और होती है आपके लैपटॉप पे की होती है, या कीबोर्ड पे आपके की होती है टैब। तो टैब से आप देखने देखा क्या हुआ, स्पेस तो इससे भी मिला, लेकिन स्पेस की जो विड्थ थी वो कैसी थी, ज्यादा है ना। विड्थ कैसी है, ज्यादा है। और नॉर्मल स्पेस की विड्थ एक सिंगल कैरेक्टर की है, इसकी स्पेस की विड्थ कितनी है, देखिए मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर की इसकी विड्थ है, ठीक है, टैब की। तो एक तो होता है कि सिंगल स्पेस मुझे देना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डबल कोट के बाद यहाँ पर एक स्पेस दे दें इस तरीके से, या फिर हम यहाँ पर एक स्पेस देते हैं। दोनों ही सिचुएशन में अरुण के बाद एक सिंगल स्पेस आ जाएगा। कैन यू सी, यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, ये आपके फॉर्मेटिंग में डिपेंड करता है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक लगा सकता हूँ बैक स्लैश टी। तो बैक स्लैश टी होते ही क्या होगा, एक स्पेस मुझे वहां पर मिल जाएगा। देखिए अब ये नॉर्मल स्पेस से थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि 7 कैरेक्टर का स्पेस ये बीच में लेता है। तो या फिर आप बैकस्लैश टी आप यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप बैकस्लैश टी गुप्ता से पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आता है, अभी समझ में ये आता है कि सर जो बैकस्लैश टी है, जो बैकस्लैश टी है, इसका काम क्या है ना, व्हाट इज द वर्क ऑफ बैकस्लैश टी। तो बैकस्लैश टी का वर्क जो है वो ये है, टू प्रोवाइड प्रोवाइड हॉरी, HORI हॉरिजॉन्टल, GZONT हॉरिजॉन्टल स्पेस, ठीक है। ये कैसा स्पेस देता है हमें, हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है। यू नो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस like this, I can draw one line, this is the horizontal, right? And what is the vertical, you know that vertical, this is the, sorry, let me print, yeah, this is vertical, right? You know that, ठीक है, this is the vertical and this line is the horizontal. तो जो हॉरिजॉन्टल हमें जो स्पेस मिलता है वो मिलता है बैकस्लैश टी से, और वर्टिकल अगर हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम किससे जा सकते हैं, यू नो, या टेल मी, यस, नहीं, बैकस्लैश एन, ठीक है, दैट इज फॉर न्यू लाइन। न्यू सो लाइन हमारे पास, करेक्ट। राइट, ये हमारे पास दो तरीके हैं, दो टेक्निक हैं, एक बैकस्लैश टी और एक बैकस्लैश एन। इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ESCAPE, एस्केप, SEQUENCE, एस्केप सीक्वेंस। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंस। एक तो है बैकस्लैश टी और एक है बैकस्लैश एन, so that is called escape sequence, right? What is called, what is called, this is escape, एस्केप escape सीक्वेंस। sequence. That's सीक्वेंस। good, that's good, right? Now the second thing is what we have new, that the thing is that कि अब अगर मुझे एक नया कंसेप्ट करना है, राइट, तो मैंने यहाँ पर अभी बेसिक चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ नाउ माय होमवर्क इज कि मैं एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग ए टेबल, सो आई एम टेकिंग ए सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेम PRODUCT, प्रोडक्ट नेम, and one I have price, ठीक है। and I required some space here, one line here, and serial number is 1, and I'm writing product name is milk, and the price is 100 rupees, ठीक है, 100, and ठीक है, and the price is 100, let me do, yeah, it's done. Next I have two, product name is T, right, T, cost is 95, okay, 95. The next one is 3, product name is bread, the cost is 20, ठीक है। तो मुझे ये टेबल चाहिए, लेकिन ये मुझे आउटपुट चाहिए, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, चाहे तो मैं
जो वीडियो अपलोड कर दूंगा तब उसमें देख लीजिएगा। तो ये मुझे आउटपुट चाहिए, और वो भी सिंगल प्रिंट एफ से, है ना। ऐसे नहीं कि इस लाइन को अलग प्रिंट एफ से करो, फिर इस लाइन को अलग प्रिंट एफ से करो, ऐसा नहीं है। ये मुझे एक ही प्रिंट एफ से ये पूरा आउटपुट चाहिए। मतलब आउटपुट में इस तरीके से टेबल बन के आनी चाहिए, लेकिन प्रिंट एफ कितना यूज करना है, एक, ठीक है। एक। लाइन कैसे प्रिंट करेंगे आउटपुट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, है ना। और इसके अंदर डबल कोट में हम क्या करें, ऐसे ऐसे लाइन खींच दें, ये लाइन हमारी बन जाएगी कि नहीं बनेगी, है ना। और हम्म। इसके बाद हमने यहाँ पे एक दे दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट एफ हेलो। सो आई एम टेकिंग बैक स्लैश एन हेयर एंड आई एम टेकिंग। तो इस तरीके से आप लाइन बना सकते हो, राइट। तो लाइन का फंडा समझ में आ गया होगा, कैसे लाइन हमें बनानी है और कैसे इसको हमें यस। करना है, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम शोइंग यू, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा CLR है, और जो हमारा हम्म। गेट सी एच है, गेट। ये। गेट सी एच है, ये दोनों ही फंक्शन मैंने आपको बताए थे कि ये मिलेंगे हमारे किसमें, किसमें मिलेंगे ये दोनों हमारे, कोनियो डॉट एच के अंदर। किसके अंदर, हाँ, कोनियो कोनियो डॉट डॉट एच। डॉट एच के अंदर, ठीक है। और मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन बनाया था जिसका नाम था प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। ये फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा हमें, एसटीडी। क्या बात है, गुड, एसटीडी स्टूडियो, स्टूडियो डॉट डॉट इन। एच के अंदर। सो कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म आल्सो, स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आउटपुट, दैट्स गुड, एंड कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट। या कंसोल इनपुट आउटपुट, राइट। तो मैं चलो ये जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी कहाँ पर है फाइल। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, एंड ओपन मैं कर रहा हूँ डॉट एच। तो ओके, केवल एक ही हेडर फाइल आई है हमारी। चलिए मैं दूसरी तरीके से दिखाता हूँ। तो चलते हैं दिस पीसी, दिस पीसी के अंदर हम जाके जाएंगे सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर हम जाएंगे टर्बो C4, टर्बो C4 के अंदर जाएंगे हम टीसी में, एंड टीसी में हम जाएंगे इंक्लूड नाम के फोल्डर में, है ना। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे पहले स्टूडियो। सो आई हैव, यू कैन सी स्टूडियो डॉट एच, या एवरीवन कैन सी, आई थिंक हम्म। कैन सी स्टूडियो डॉट एच, मिल गया, ठीक है। इस ये हेडर हम्म। फाइल है, इसको अपन ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हमारा प्रिंटफ है या नहीं है। ओके, लेट मी ओपन। तो बस ये नोटपैड फाइल है, इसको मैं नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। देखो, यहाँ मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, और मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, सो यू कैन सी वेरी क्लियरली। ओके, एंड फॉन्ट साइज में कर देता हूँ इसका 22, एंड आप काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। और मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एफ, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ PRINTF, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ फंक्शन। सो लेट मी सर्च, ओके, या यू कैन सी देयर इज अ प्रिंट एफ फंक्शन। इसके अंदर क्या क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इनसाइड दिस, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन मिला आपको, है ना, प्रिंट एफ हम्म। फंक्शन दिखा, राइट। तो ये कहाँ पर पाया हम्म। गया, हमारे स्टूडियो डॉट एच के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास हेडर फाइल है कोनियो, कोनियो, ये देखिए इसके अंदर हमारा मिलेगा एफ, इट्स गेट सी एच, मैं पहले कर लेता हूँ। तो देखते हैं, फाइंड करते हैं गेट सी एच को, या देखो क्लियर स्किन, तो ये है हमारा, ये रहा क्लियर स्किन, है ना, CLR SCR, कैन यू सी। हम्म। तो यहाँ पर हम्म। सिर्फ क्या है, हम्म। फंक्शन की डिक्लेरेशन है, राइट, फंक्शन मिला। गेट और सी ये एच हमारा भी है है। गेट सी एच भी हमें मिल गया, राइट। तो ये जो हमारा फंक्शन है हम्म। CLR SCR गेट सी एच, ये हमें आसानी से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आसान हो गया कि आपको ये समझ में आ गया। और देखिए एक और फंक्शन मैं आपको बताने हम्म। चाहने वाला हूँ, गो टू XY, वो भी हमारा इसी के अंदर होता है, ठीक है। ये हम लोग बाद में हम्म। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए मैं अभी फॉन्ट का साइज अपने नॉर्मल कर देता हूँ पहले के जैसा, या इट शुड बी 12, इट्स, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन, इतना तो समझ में, अभी हमने बस इतना देखा कि हाँ भाई वो फंक्शन तो था, दिख रहा था, नाम दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब अभी हम फंक्शंस हम्म। पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन से क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। ओके। चलो, ओके, चलिए मैं एक और नया फंक्शन तुम्हें बताने वाला हूँ आज, गो टू XY, ठीक है।
अब ये जो गो टू एक्स वाई फंक्शन है, गो टू एक्स वाई, इसमें दो एक्सेस हम पास कर सकते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, है ना, जनरली आप मैथ्स में कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। ये वाई। जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, अब हम जितना इधर चलेंगे, इधर की साइड, हम किस एक्सिस पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, और जितना हम ऊपर एक्स चलेंगे वो किस पे चल रहे हैं, हम एक्स वाई एक्सिस पे। मान वाई। लेते हैं कि हम, मैं एक सुंदर सा बनाता हूँ थोड़ा इसे, एक सेकेंड, लेट मी या काफी छोटा रह गया, ओके, जस्ट वेट। ठीक है, एक ये लाइन हो गई हमारी, और एक ये लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा x और ये हमारा y। तो वाई। मैंने कहा ये हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा x पे इधर चला, इतना, ये मेरा x पॉइंट आ गया, और मैं इस पर मैं कहीं लगभग इतना चला, तो आप देखिए कि यहाँ पर कहीं मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 5 डिजिट आगे चला, यहाँ पे लगभग मैं 5 डिजिट आगे चला, है ना। अब दोनों को मैंने जब मिलाया तो इस लाइन को मैंने ऐसे खींचा, है ना, एक्स वाली को, और वाई लाइन को मैंने ऐसे खींचा, है ना, वो यहाँ पर आ रही है, सॉरी, ये यहाँ पर ये वाली लाइन चाहिए। तो ये जो मेरा पॉइंट बना, ये जो मेरा पॉइंट बना, है ना, ये हमारा पॉइंट बन गया कि हमने इस लाइन से हम इतना चले, इस लाइन से हम इतना चले, और फाइनली हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये वाली बात, कैन यू गेटिंग राइट। तो अब क्या हो यस। रहा है कि ये हमारा एक पॉइंट है, तो ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन, लेट मी सपोज दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कंप्यूटर के हिसाब से, ये जो है, ये वाली जो है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो है ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर तो ये नीचे से चलता है, और ये हमारा 0,0 क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज हमारी शो होना स्टार्ट होती है, वो हमारी 0,0 इस पॉइंट से हो शो होना स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से। तो अब हम इस एक्स गो टू एक्स वाई की हेल्प से हम एक बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो, और ये ना इसका जो वर्किंग है, ये गो टू एक्स वाई फंक्शन की, वो पीसी टू पीसी वेरी कर सकती है जो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसको करना कैसे समझते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्रिंट एफ लगाया, अब मैंने यहाँ पे लिखा अरुण, अरुण गुप्ता क्लासेस, क्लासेस। ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, सॉरी, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या होने वाला है, ये कुछ मेरा लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा सेंटर में आए, बिल्कुल आ सकता है सेंटर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना चला होगा भाई बैक स्लैश टी, देखते हैं कितना आया। देखिए, ठीक है, अभी नहीं आया सेंटर में, तो थोड़ा बैक स्लैश टी और लगा देते हैं, बैक स्लैश टी। ठीक है, मेरा सेंटर में आ गया, है ना, आ गया सेंटर में। तो यही काम मुझे करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गो टू एक्स वाई का यूज कर सकता हूँ, गो बैक स्लैश टी भी यूज कर सकता हूँ, गो टू एक्स वाई भी यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मेरा आउटपुट स्क्रीन है, अब मुझे इस स्क्रीन के बिल्कुल मतलब राइट हैंड साइड कॉर्नर में, है ना, राइट हैंड साइड कॉर्नर में, कैन यू आई थिंक मेरा माउस काम नहीं कर रहा, तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में जहां पर टाइम मुझे दिखता है इस स्क्रीन पर, मुझे यहाँ पर ये अरुण गुप्ता चाहिए। तो उसके लिए तो मुझे बहुत सारे बैकस्लैश टी और बैकस्लैश एन लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि हम गो टू एक्स वाई यूज कर लें, गो टू एक्स वाई। और ये किस में पाया जाता है, ये भी हमारा स्टूडियो डॉट एच में होता है ना, स्टूडियो में होता है तो कोनियो में होता है, लेट मी चेक। नहीं, कोनियो में होता है। कोनियो में देखा था ना हमने, गो टू एक्स वाई, या इट्स अ कोनियो डॉट एच, राइट। तो कोनियो हमें में। कोई दूसरी हेडर फाइल तो लगाने की जरूरत है नहीं, गो टू एक्स वाई से हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करते हैं कि हम, मैंने कहा कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स को तो हम करते हैं 10, और वाई को कर देते हैं अभी हम 0 या 1। ठीक है, 1, 0 कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसमें, 10 या 10,1। तो आप देखोगे कि ये केवल एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ा, कहाँ पर आगे बढ़ा, एक्स एक्सिस पे। देखा एक्स। स्पेस मिला, मैंने यहाँ पे 20 करता हूँ, देखो अभी और ध्यान से देखो, आया समझ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, मैं क्या कर हाँ। रहा हूँ कि पिक्सल्स में इसकी वैल्यू को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से तो 30 कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने 50। तो अब देखो इसी लोकेशन पर ये कहाँ गया, ओके 50 वैल्यू ज्यादा हो गई मेरी स्किन के हिसाब से, 40 करके देखता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा है। मैं 30 करके देखता हूँ, स्क्रीन टू स्क्रीन वैरी करेगा, ये भी ज्यादा है।
25 में करके देखता हूँ, 1325 आप देखो, यानी कि मेरी जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो मेरी स्किन का जो रेशियो है वो केवल 25 तक मेरा जा रहा है। उससे ज्यादा मैं लेके जा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, उसको रीसेट कर दे रहा है। तो मेरी स्किन पे मैंने कहाँ पे लेके आया उसको, 25 पे। आप देखो कि एक ही सिंगल गो में, मतलब एक कोऑर्डिनेट्स मैंने सेट किए एक्स और वाई के, और मैंने अपना आउटपुट स्किन को कहाँ ले आया, बीच में। ठीक है, तो आपको अपने आउटपुट को डिजाइन करने में इससे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या किया, हम्म और मैंने इसको 35 कर दिया। तो आप देखो मेरा ये राइट 35 से नहीं 40 करके देखता हूँ। 40, या लेट मी शो, या 40 से भी ज़्यादा हो सकती है। 45 करते हैं, अभी भी ज़्यादा है। 50 करके देख 50। लेते हैं। तो 50 राइट, या 50 भी हो रहा है, तो 55 करके देखते हैं और आगे जा रहा है कि नहीं। आई थिंक 60। मेरे को लगता नहीं यार, 60 करके देखते हैं। या देखो कॉर्नर पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसको मैं 20 कर देता हूँ तो हम्म थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, और देखिए कॉर्नर में आ चुका है। मैं 23 कर देता हूँ तो थोड़ा बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, और देखिए कॉर्नर में आ चुका है। मैं इसको 65 करके देखता हूँ। 65 में करने से देखो यहाँ पर आ गया ये, है ना। तो 65 नहीं, ये जाएगा हम्म 63 तक, क्योंकि दो करेक्टर उसने आगे भेजे हैं। 65, और देखो कर्सर मेरा आ गया आगे। 62 मैं करूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये 62 ले रहा है। कितनी ले रहा है हॉरिजॉन्टली, 62 तक 62। जा रही है मेरी वैल्यू। और वर्टिकल मेरी लैपी में कितनी जा रही है, 25। ऐसा हो सकता है ये 25। पर्सन टू पर्सन, हाँ 25, तो ये स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी कर सकता है। मेरी स्किन का जो रेशियो है वो इतना ले रहा है, हो सकता है आपकी स्किन का रेशियो थोड़ा ज्यादा ले, और या और भी कम ले सकता है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, आपके पीसी पे इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक गो टू एक्स वाई का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, कि मुझे या। अरुण तो एकदम, है ना, समझ में आ गया ना। तो एक तो मेरे को एकदम हम्म ये अरुण गुप्ता सेंटर में लेना है, सेंटर में लेना है। तो देखो सेंटर में लेने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता है कि ओके 62 से हमारा आएगा ये, 62 की जगह हम कर देते हैं इसको 31, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स से। और ये जा रहा था 23 तक, तो 23, और ये कर देते हैं हम 12, 12 या तो 13। तो आप देखो कि ये मेरा बिल्कुल सेंटर में आ गया। समझ में आया? एक बार आपको अपनी स्किन या। का रेशियो पता चल जाएगा, तो मैं इस तरीके से, अगर यही काम मुझे बैकस्लैश n और बैकस्लैश t से करना पड़ता, तो आई थिंक इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। आ रहा है ना समझ में? लेकिन हम एक या। सिंगल कोऑर्डिनेट सेट करके हम इसको आसानी से अपने आउटपुट को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो हम्म मैंने दिया है वो आपको करना है, और उसमें आप अपने, ठीक है। अब जैसे सपोज, अभी अब मैं देखो, मैं जो नया स्टेटमेंट लिखूंगा, आप ध्यान रखना कि वो ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरा जो कर्सर है, जो राइटिंग कर्सर है, जो हमारा राइटिंग कर्सर है वो नीचे पहुंच चुका है। तो ये अरुण गुप्ता के बाद ही क्लासेस लिखी आएंगी। कैन यू सी, कैन यू हम्म सी कि जो हमारी क्लासेस हम्म लिखी आ रही है, तो वो तुरंत अरुण गुप्ता के बाद लिखी आ रही है। मतलब वहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम उतना कोऑर्डिनेट पहले से सेट कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अब हम्म अगर ये आप चाहते हो कि नहीं, अरुण गुप्ता को वापस क्लासेस को वापस से ऊपर लेके आओ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। गो टू एक्स वाई को इससे पहले लगाते हैं, गो टू एक्स वाई को क्लासेस से ऊपर लगाएं, और फिर सेट कर देते हैं 1,1। 1,1 से क्या हो जाएगा, हमारी बिल्कुल फर्स्ट में टॉप में आ जाएगी क्लासेस, जहां से हमारा नॉर्मल स्टार्ट हम्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने हम्म भी मैथ में बताया 0,0 से कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1,1 से कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप 0,0 लेंगे तो इट विल नॉट वर्क। 0,0 कोई कोऑर्डिनेट नहीं है इसमें। ठीक है, आप देख रहे हो कि वहीं पर आ गया। हम्म तो 0,0 कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, गो टू एक्स से एटलीस्ट 1,1 ये स्टार्टिंग में लेके चला जाए। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि भाई कोई और कंटेंट लिखें वो क्लासेस के बिल्कुल सामने आ जाए, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने एक और बार गो टू एक्स वाई लगाना है, सॉरी, मेरे को एक बार गो टू एक्स वाई लगाना है, कॉपी किया मैंने कंटेंट, गो टू एक्स वाई डाला, और ये जा रहा था मेरा लास्ट इधर 20 नहीं 62 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65, और ठीक है, और यहाँ पर एक और नया कंटेंट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी लैंग्वेज, सी 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 लैंग्वेज। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। देखो सी लैंग्वेज मेरा इधर आ गया, क्लासेस इधर आ गया, अरुण गुप्ता बीच में आ रहा है। ठीक है, अरुण गुप्ता को थोड़ा सा और बीच में लेने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं 14, तो ये देखो थोड़ा ये और बीच में आ गया। थोड़ा और ऊपर लेना है तो इसको कर दीजिए 30, और ये थोड़ा और ऊपर से आ जाएगा अरुण गुप्ता। तो इस तरीके से हम अपना सुंदर सा आउटपुट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये, लेकिन अगर हम इसको डिजाइन करेंगे बैकस्लैश एन और टी से, तो उसमें बहुत टिपिकल आएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना।
परफेक्टली डिजाइन होना, लेकिन कोऑर्डिनेट हम सेट करके किसी भी कंटेंट को कहीं पर भी उठा के पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक गो टू एक्स वाई इज क्लियर, वेयर जहां पर हमारा यस जो 30 है वो x के कोऑर्डिनेट है और जो हमारा 14 है वो y के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वाई सो टुडे अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड कमेंट हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट डिस्कस किया, और हमने आज studio.h के अंदर उसकी डिक्लेरेशन देखी, जहां पर हमने प्रिंटफ फंक्शन को देखा। कोनियो के अंदर हमने गेट ch और clr scr को देखा, और एक और चीज गो मैं टू डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, go to xy, right? One thing more I want to discuss, multi-line command. The next topic is multi लाइन कमेंट। multi-line कमेंट्स, राइट? तो मल्टी-लाइन कमेंट्स क्या है, इसको कैसे यूज करना है, तो ये थोड़ा सा समझिए। अब देखो, मेरे को क्या, मैंने अरुण गुप्ता लिख दिया, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा कंटेंट लिखा तो रहे, लेकिन फिलहाल मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करना चाहता हूँ सारा। तो देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है, मैं इनको स्किप करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि सबके सामने मैं ऐसे लगा दूं, लेकिन ये तो सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मुझे अब ऐसे 100 लाइन करनी हो तो मैं 100 बार कोई ना लगाऊंगा बैकस्लैश बैकस्लैश बैकस्लैश। तो सी लैंग्वेज ने एक और फैसिलिटी दी कि अगर आपको एक ग्रुप ऑफ लाइंस को कमेंट करना है लगातार, तो आप कीजिए मल्टी लाइन कमेंट कीजिए। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, पहले लगाना है हमें स्लैश, उसके बाद हमें लगाना है एस्टेरिस्क। समझ में आया? सबसे पहले स्लैश, उसके बाद एस्टेरिस्क, और जहां तक भी लगाना है उसको आप पहले एस्टेरिस्क और फिर स्लैश से बंद कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। देखो कैसे किया, हमने स्लैश लगाया फिर एस्टेरिस्क लगाया, लेकिन बंद करते समय पहले एस्टेरिस्क फिर स्लैश। तो अब देखिए आउटपुट केवल आएगा अरुण गुप्ता, क्योंकि बाकी सारा कंटेंट क्या हो चुका है, हमारा कमेंट हो चुका है। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कमेंट, और ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है मल्टी मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट। ठीक है, कि एक साथ हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं, तो दैट इज पॉसिबल बाय हेल्प ऑफ बैकस्लैश एस्टेरिस्क, एंड खत्म करेंगे हम एस्टेरिस्क बैकस्लैश से। इज इट क्लियर? यस। Okay, so it's all about the today's topic.